के अच्छे खासे पेमेंट कैंसर होता है। तो ऐसे मेरे को डर लग गया, तो वो बंद किया। आपको भी कुछ बेनिफिट मिले तो मुझे करना है आज इम्पोर्टेंट काम, मतलब कि आपको बताती हूँ। अभी सब्जी वगैरह कर दी है मैंने, और आज मैं है स्नान भी नहीं किया, क्योंकि बाद में करूँगी, अभी पहले करूँगी तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि मेरा काम ही ऐसा है साबुन वाला, तो वापस बिगड़ जाऊँगी। तो चलो दिखा, ये कुर्सी है डाइनिंग टेबल की, जो मैं पास जाके दिखाती हूँ आपको। देखो कितनी गंदी हो गई है, दिख रही है आपको? देखो दाग धब्बे, ऐसे क्रीम कलर है तो ऐसे कम दिखती है, बट बहुत ही गंदी हो गई है। देखो ये देखो, है ना, ये 6 कुर्सी है। देखो इसके दाग धब्बे, मतलब ऐसे ना होते भी हो जाता है गंदा, कितना भी सफाई करो तो भी। तो एक इधर पड़ी है, देखो ये किचन में, जो कि वो एक जन हम इधर बैठता है, ऐसे है नहीं, मेंबर 3 ही है, तो ये छः कुर्सी को मेरे को सफाई करनी है पहले। और उसके लिए मैंने ये नींबू के छिलके पड़े थे मेरे पास, मतलब अभी मेरी तबीयत, तो मैंने ये रस तो निकाल दिया था, बट सब रस नहीं निकलता ना। अब गैस बंद कर दूंगी। तो इसमें डाला है नमक, आज सोडा भी ख़त्म हो गया मेरे पास, तो नींबू के छिलके में पानी को बराबर ऐसे खोलने दिया, इतने तक पानी था, तो ये हो गया। और उसके बाद में देखो ये भी मैं काम करते करते है ना, ये देखो मैंने जूस बनाया है, ये पीते पीते काम करूँगी, क्योंकि मेरे शरीर में पानी की कमी हो गई है। और देखो ये कुर्सी के नीचे का भाग जो मेरे को ठीक करना है, ये दिख रहा है, ये मतलब सारी कुर्सियों की यही हालत हो गई है। मतलब ये कपड़ा इतना मतलब वो निकला है ना, बहुत ही, देखो ऐसे ऐसे फट रहा है हाथ से ऐसे, तो उसको ठीक करना है मेरे को। तो पहले मैं उसकी पहले सफाई कर लूँ, ये कपड़ा वगैरह सब निकाल दूँ, और फिर बाद में उसको दूसरा कपड़ा निकाल लगाएंगे। मतलब सब कुर्सी की यही दशा हो गई है। ये दिख रहा है आपको? अभी बीच में है ना चूहा आया था ना, तो मेरे को तो ऐसा हो गया कि इसमें चूहे ने बच्चे ना दे दिए हो। तो मैं पहले यह काम करूँगी। देखो कितनी गंदी लग रही है, तो ये मेरे को काम करना है। तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी करना तो पड़ेगा ही। तो एक बाल्टी में मैं है ना, देखो ये लिया है क्या बोलते हैं उसको, सर्फ एक्सल, और ये पानी इसमें मिलाऊंगी, और उसमें थोड़ा सा नॉर्मल पानी डालूंगी, और फिर साफ़ करने बैठूँ मैं, फिर स्नान करूँगी। और आज मैंने है ना, मेरी तबीयत सही नहीं है, तो ऑयलिंग वगैरह खाने का ना बोला। ये सब्जी घर वालों के लिए है, और ये मेरे लिए मैंने है ना मेथी की सब्ज़ी बनाई है। देखो ये साबुत मेथी होती है ना उसकी, इसमें पापड़, उड़द के पापड़ भी आप डाल सकते हो। मेरे को क्या अभी भारी चीज़ खाने का ना बोला है ना, मतलब हैवी चीज़ खाने का ना बोला है, तो मैंने सिर्फ मेथी ही डाली है। आपको इसमें है ना उड़द के पापड़ डालो तो भी बहुत टेस्टी होती है, एक बार करके देखना। वैसे मैंने पूरी रेसिपी शेयर नहीं की, जैसे सब्ज़ी बनाते हैं वैसे ही नॉर्मल लहसुन और जीरा और राई का तड़का लगा के बनानी होती है। पहले बॉईल करनी होती है, बॉईल करो ना तभी ये है ना मेथी फूटनी नहीं चाहिए। देखो अभी भी नहीं फूटी। एक उबाल आए तो तुरंत गैस बंद कर दो, और वो ले लेना उसको, फिर 2 पानी से धो के, और वो पानी पियो तो भी बहुत ही हेल्दी होता है शरीर के लिए, डायबिटीज़ वालों के लिए। तो ये सब्जी हो जाएगी मेरी, तो मैं 1-2 रोटी खाऊंगी। डॉक्टर ने बिल्कुल मना किया है, फिर भी मेरे को रोटी नहीं खाऊं तो होता ही नहीं है। खाओ तो ऐसे तबीयत एकदम ख़राब हो जाती है, तो उसके लिए मेरे को थोड़ी रोटी खानी पड़ेगी। और एक चीज़ बताती हूँ आपको, तो देखो ऐसे मैं बात करती हूँ तो भी मेरे ऐसे स्वाद चढ़ रहा है ना, ऐसा हो रहा है। और इधर पीछे इतना खींच वीच हो गया है, बहुत ही दिख रहा है। सब उलट पुलट, मतलब हाउस हेल्पर कुछ ना करे, कितना भी वो करो, पैसे दो, मतलब पगार दो, तो भी ऐसे कोई चीज़ ठीक से रखेगी नहीं। तो ये मेरे को सब अभी ठीक करना है। ये एक नल का पानी गिर रहा है, तो नल लाके रखा है, तो उसको भी ठीक करना है। ये सब काम निपटा के मैं आज स्नान करूँगी, क्योंकि नहीं होता फिर दोपहर में मेरे से काम। फिर अभी DIY भी कम बन रहे हैं मेरे, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा। तो चलो मैं कुर्सी पे, फिर मैंने जो वो बनाया था पानी,
उसमें विनेगर होता तो वो तो और अच्छा होता, बट नहीं था मेरे पास, तो मैंने नींबू के सिरके से उसको काम चला लिया और सर्फ एक्सेल मिला दिया। और एक जो आता है ना, मतलब ऐसे बर्तन साफ़ करने के लिए, वो तार वाला नहीं, वो सिंपल कपड़े वाला आता है, वो मैंने लिया था। और नीचे का कपड़ा सब मैंने अलग कर दिया था, क्योंकि अंदर बहुत ही कचरा वचरा सब बहुत ही गंदा सा था और ये कपड़ा एकदम सड़ा हुआ था। तो ऐसे करके मैंने सबको निकाल दिया और अब एक एक करके मैं ये सब 6 की 6 कुर्सियों को सफाई करूँगी। और क्या होता है कि हम कितना, एक सच बात बोल रही हूँ मैं, झूठ नहीं है, हम हाउस हेल्पर को रखते हैं, पूरे दिन के लिए रखते हैं, या चाहे कुछ काम इक्कल दुक्कल काम करवाने के लिए रखते हैं, बट वो है ना, वो लोग क्या करते हैं, एक तो खिसका के कोई काम नहीं करते, दूसरी बात के जो ये डस्टिंग करते हैं ना, तो ये जो किनारियाँ होते हैं उसमें डस्टिंग ठीक से नहीं करते। तो मेरे को क्या है, वो है ना, सब ऐसे दिमाग में चलता है कि यार कितना गंदा हो गया है। अभी मैंने उनको बोला था, अभी जस्ट मैं करने बैठी तभी, कि मेरी तबीयत सही नहीं है, क्योंकि मेरे को हाथ में भी दर्द हो रहा था और मेरी 2-4 दिन से तबीयत बिल्कुल भी ख़राब चल रही है, मतलब 2-4 दिन के हफ्ता भर हो गया। तो उसकी वजह से मैंने बोला थोड़ा घिसवाओ मेरे को दूसरा जूड़ा लेके। तो वो बोलते मेरा दूसरा काम पड़ा है तो वो कौन करेगा, मेरे को ऐसा जवाब दिया। तो मैं कुछ बोली ही नहीं, फिर मैं हाथ से ही करने बैठ गई। और साथ में मैं है ना जूस लेके बैठी थी नींबू पानी का, वो मैं थोड़ी थोड़ी देर पे पीकर काम कर रही हूँ। और ये कुर्सियाँ मतलब लाइट कलर है तो उसमें कुछ भी दागे। और अभी थोड़े टाइम पहले आपको मैंने बताया था कि मैं DIY ये डाइनिंग टेबल के ऊपर करती हूँ, तो ये क्या थोड़ा कुछ कलर गिर जाए, कुछ दाग धब्बे हो, ऐसा हो गया था। एक कुर्सी को ही ये था, बाकी दूसरी भी गंदी हो गई थी। तो मैंने क्या किया, हाथ से ही काम करना चालू कर दिया कि चलो अपने हाथ से ही लग जाते हैं काम पे, किसी के भरोसे पे छोड़ेंगे तो और गंदी हो जाएगी और उसकी सब मतलब ख़त्म हो जाएगा, कुर्सियों का सब नीचे से भी फट गई है। और तो मैंने क्या किया, हाथ से ही सफाई करने बैठ गई। और ये करते करते मेरा मतलब दोपहर हो गया था, 1:30 बज गया था, मतलब सुबह से लगी थी मैं, तो 1:30 बजे तक ये 6 आपको एक कुर्सी बता रही हूँ इसमें करते हुए, बाकी 6 कुर्सी को करते हुए मेरे को 1:30 बज गया था, मतलब 2 बजने के आसपास था। तभी मैं नहाने के लिए गई और ये करने के बाद बहुत ही सुंदर हो गई थी, बहुत सच में बहुत ही प्यारी लग रही थी। और इसको मैंने है ना, ये कुर्सी को और ये डाइनिंग टेबल जो चमक रहा है, आपको देखो इसके पहिए चमक रहे, ये मैंने वार्निश किया था। आप भी कुछ भी चीज़ ख़राब हो ना, मतलब ऐसे थोड़ी सी डल हो ना, तो उसके ऊपर वुडन वार्निश आता है, वो थोड़े 6 महीने 12 महीने 1 साल पर में किया करो, तो चीज़ है ना हमारी अच्छी रहती है। और कुछ भी दागे डूगे थे वो मैंने सब निकाल दिए। और अभी मैं वॉइस कर रही हूँ तो मेरी तबीयत थोड़ी ठीक है। तो ऐसे करके मैंने 6 की 6 कुर्सियाँ देखो एकदम कंप्लीट कर दी। ये इसका फाइनल लुक है, देखो कितनी सुंदर लग रही है ना प्यारी। तो ऐसे हमारी थोड़ी सी मेहनत करके काम करते हैं तो बहुत ही रंग लाता है, मेहनत हमारी रंग लाती है। फिर ये नेक्स्ट डे था, तो उस दिन तो मैं बहुत थक गई थी। तो फिर उसके दूसरे दिन मैंने क्या किया, ये मैंने गन लाई थी बाज़ार से, ये भी लास्ट में आपको बताती हूँ उसकी प्राइस। और इसको मैंने लेदर का एक कपड़ा पड़ा था मेरे पास, जब ये घर बना ना तभी जो सोफ़े वगैरह बनाए थे ना, उसका लेदर का कपड़ा पड़ा था। तो उससे ये गन से मैं वो लगा रही हूँ, ताकि नीचे का है ना जो ये खुला था वो सब बंद हो जाएगा। और लेदर क्या मजबूत होता है, तो टेंशन भी नहीं, मतलब लंबे समय तक हम यूज करें तो टेंशन नहीं। क्योंकि चूहा वगैरह, मेरे को ऐसा लगा कि चूहे ने तोड़ा है, ऐसा हो गया था मेरे को, स्टार्ट में डर लगा था। फिर चूहा वगैरह तो नहीं था, वो लगता है कि चला गया। एक ही छोटा बच्चा मैंने देखा था। फिर मैंने एक एक करके 6 कुर्सियों को ये सब लेदर लगा दिया था। और बहुत देर हो गई थी मेरे को, मतलब कुछ कुर्सी मैंने दोपहर में की थी, कुछ मैंने फिर छोड़ दिया था और रात में की थी, क्योंकि एक साथ में करूँ तो मेरे थकान हो रही थी तबीयत की वजह से। तो ऐसे कर हमें मेहनत थोड़ी करनी होती है। देखो ये अभी सोफे वाले को, भैया को बुलाओ तो मतलब उनका तो दिन पूरा लगेगा, दिन के पूरे दिन के पैसे लेंगे, प्लस चीज़ें भी लाके दो और वो करेंगे और बोलेंगे ये कपड़ा नहीं चल रहा, वो कपड़ा नहीं चल रहा। तो उससे अच्छा है, बेटर के हमारे घर में जो पड़ा है उसको यूज करके हम थोड़ी सी मेहनत करके हम चीज़ नहीं बना सकते हैं।
तो देखो ये मेरी कुर्सी एकदम रेडी हो गई और सब सफाई करके मैंने उसको जितने भी टेबल के ऊपर था वो मैंने सब हटा दिया था और वापस से मैंने उसको कॉलिन से साफ़ किया टेबल को पूरा, क्योंकि मेरा क्या पता मेरे को हैबिट सी हो गई है। और ये मेरे पास एक चादर पड़ी थी तो ये मैंने रेडीमेड ली थी, बट उसका बीच का हिस्सा है ना ऐसे टुकड़ों में बनी हुई थी तो वो निकाल दिया था मैंने और उसका ये डाइनिंग का रूमाल बना दिया था, मतलब और ऊपर है ना प्लास्टिक की सीट लगा दी थी और बहुत ही सुंदर लग रहा था ये। और ये कुछ मतलब जो एयर फ्रेंड्स होते हैं ना, जो मतलब ये सामने देखो मैंने जलाया है, क्या पता क्या बोलते हैं यार, मेरे को तो याद भी नहीं रहता इतनी सारी चीज़ें। तो ये सब मैं इसमें रखती हूँ और कुछ कैंडल भी रखती हूँ। कैंडल ख़त्म हो गई है, थोड़ी सी मेहनत बहुत रंग लाती है। तो आप भी घर में पड़े ऐसी चीज़ों से आप अच्छा बना सकते हो और बहुत ही सुंदर लगता है ये बनाने के बाद में। देखो आप नेक्स्ट ये क्या है, एक छोटा पिल्लो होता है उसका एक कवर पड़ा था मेरे पास, जो कि उसकी चेन बिगड़ गई। कोको बार बार खींचती है तो उसकी चेन को तोड़ दिया, तो मैंने चेन निकाल के उसके आगे मैंने सिलाई कर दी। और ये मेरी एक टोली है, टोली बोल सकते हो, सर्विंग करने के लिए टोली होती है वो। तो इसके नीचे मैं है ना सिंपल वाला रुमाल रखती थी जो मैंने अभी हटाया है ये। तो अभी मैं क्या करूँगी, देखो ये पिल्लो का कवर दोनों देखो, नीचे पिल्लो का सिंपल वाला है, इधर मैंने सिलाई कर दी है। तो अब क्या करेंगे, इसके ऊपर ये लगा देंगे ताकि एक रुमाल नैपकिन का काम करेगा। और ये बहुत फ्लफी था, बहुत ही सुंदर दिख रहा था मतलब लगाने के बाद में, तो हमें पैसे भी नहीं खर्च करने पड़े और ये हमारे काम भी लग गया। हाय गाइस, तो ये सुबह का टाइम है, गुड मॉर्निंग। और मेरा सब काम फिनिश हो गया है, खाना भी बन चुका है, रोटी बाकी है। और मैं ये क्या लेके बैठी हूँ देखो आप, ये बहुत काम की चीज़ है। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ कि ये जो ग्रीन कलर है ना, ये है शैम्पू, जो इतनी सारी है, मतलब बहुत ही पूरी टोकरी भरी है। और ये जो ऑरेंज कलर की बोतल है ना, ये सावर जेल है, मतलब नहाने का। तो इतनी सारी मेरे पास, आप सोचोगे कि कैसे आई। तो आपके भैया है ना फैक्ट्री पे जाते हैं, तो वहाँ पे रेंट पे होटल बुक करना होता है उनको, क्योंकि अभी उनकी ऑफिस बंद रही है। तो वहाँ फिर क्या करते हैं वो लोग, होटल में रखते हैं। तो महीने में 4 बार जाना होता है, तो 2-3 दिन रुकते, 3 दिन कभी हो जाते, कभी 4 दिन हो जाते, ऐसे मतलब काम होता है वो, उसके ऊपर निर्भर होता है कि कितने दिन रुकना है। तो वो लोग रोज़ सफाई करने आते हैं, रोज़ वो ये रख के जाते हैं शावर जेल और शैम्पू। अब क्या है कि आपके भैया तो जो पहले से जिससे नहाते हैं उसी से स्नान करते हैं, और शैम्पू भी जो यूज करते हैं वही करते हैं। और मैं भी घर पे, एक तो मेरे बाल देखो कितने छोटे छोटे, इतने एकदम पतले से है, और उसमें ये कुछ भी शैम्पू वगैरह यूज करना मेरे को ठीक नहीं लगता। तो मैं क्या करती हूँ, आपके भी बहुत काम की चीज़ है कि हाउस वाइफ बहुत स्मार्ट होती है, तो उनको एक एक पैसे की बचत करनी आती है। तो सबसे पहले तो ये मैंने बोतल ली है, ये है हैंड वॉश की बोतल है, ये तो आपको पता चल गया होगा। हैंड वॉश की बोतल है, धो के लाई है, तो थोड़ा सा गीला है, इसके ऊपर कपड़ा रख दूँ मैं इधर। और जितनी ये जेल की बोतल है ना, ये सब मैं इसमें डाल दूँगी। जो नहाने का जेल है ना, शैम्पू टाइप का ही होता है वो भी। तो ये जितनी बोतलें हैं ना, ये सब मैं इसमें डाल दूँगी, ताकि क्या होगा कि हम हैंड वॉश करें तो उसमें चल जाएगा। और हमारे वैसे भी देखो, हम रेंट पे कोको चिल्ला रही है, कोई आता है तो कोको चिल्लाना चालू कर दीजिए। रेंट तो हम पे करते हैं अच्छा खासा, तो ये चीज़ मतलब ऐसे ही वेस्ट रखना ठीक नहीं है, हमारे काम में आ जाएगी। और हमें कुछ भी मतलब, हाँ हाँ, पार्सल आया था तो मेरे को जाना पड़ा बीच में ही। अमेजोन मैसेज देखो मेरे हाथ में ही है। पहले तो मैंने बोला कि मैंने अमेजोन में कुछ ऑर्डर ही नहीं किया, फिर कि भाई बेटिया ने किया होगा तो क्या पता। अभी दोनों बेटियों का पार्सल इधर ही आता है,
तो पता चला कि साहिल की बुक्स है जो इधर नहीं मिली थी उसकी, ये देखो, तो उसने मुझे बोला था ये मम्मा इधर नहीं मिल रही, स्कूल में से मिली नहीं थी, तो वो ऑर्डर की थी तो वो आई है। हाँ दौड़ना पड़ा मेरे को। तो मैं कहाँ पे थी, देखो भूल गई कि अच्छे खासे पेमेंट हम पे करते हैं उधर रेंट का, तो हमें ये चीज़ तो हमारे लिए तो मतलब बेनिफिट वाली ही है। देखो इतने सारे साबुन भी है, देखो ये साबुन भी देते हैं उधर, बट ये साबुन हम यूज़ नहीं करते। तो ये मैं क्या करती हूँ पता है, या तो जो आप भी कर सकते हो, ये जो अपना फ्लश होता है ना उसमें टिक्किया डाल देनी है आपको, वो अपने आप ही गल जाती है। और ना मोजे वोजे में मत कभी डालना। मैंने एक बार है ना किसी का वीडियो देख के मोजे में मतलब सॉक्स में गांठ मार के डाला था और वो मेरे है ना वो मशीन में फंस गई थी। तो ऐसी भूल मत करना, मतलब क्योंकि वो उधर भी ऐसे जंपिंग होता है अंदर, तो ऐसी भूल मत करना। ऐसी कोई भी अपने कहाँ भी जाए तो ऐसी टिक्किया होती है तो हम ले लेते हैं। तो ये क्या है, साबुन हम यूज नहीं करते, ऐसे नहाने में यूज नहीं करते। तो ये क्या करती हूँ मैं, खोल के उसको उसका रैपर निकाल के ऐसे फ्लश में अंदर खोल के डिब्बे में डाल देती हूँ। तो 5-6 दिन उसकी स्मेल बहुत ही अच्छी आती है और वो पड़े पड़े गल भी जाता है। तो ये मैं उसके लिए यूज करती हूँ। और ये जेल है, ये सब मैं क्या करूँगी, इसकी बोतलें इतनी सुंदर है प्यारी, ये मैं ये हैंड वॉश के लिए इसमें डाल दूँगी, ताकि क्या है कि हमारा हाथ धोने में काम आ जाएगा और एक भी पैसा हमारा वेस्ट नहीं होगा। मतलब पैसे तो वैसे भी हम देते हैं होटल में। तो ये सब में है ना, ये ऑरेंज वाली जो बोतल है ना जेल वाली, ये हैंड वॉश के लिए भर दूंगी मैं। हंसा में आए का डब्बा दो तो मैंने, और ये दबा दबा के निकालना पड़ रहा है यार, क्योंकि जेल थोड़ा ऐसे ठीक होता है ना। तो आ नहीं डब्बो ओ जो लो डब नो जो पाछળ અહીંયા શેમ્પૂની બોટલ હોવી। हाँ ने एक મને एक વાટકો આપજો। और ये जो ग्रीन कलर की बोतल है ना, ये सब मैं इसमें डाल दूंगी। ये बोतल मेरी खाली हो गई है शैम्पू की। वैसे हम शैम्पू यूज ये करती हूँ मैं डव का, तो अभी डव का शैम्पू भी बंद कर दिया मैंने, लॉरियल का लाती हूँ अभी। तो क्योंकि बोलते हैं कि मैंने सुना है वो ऐसा सच है कि झूठे कि ये मतलब बस ये अच्छा रहेगा, पड़ी पड़ी खाली हो जाएगी। तो बोले डव के शैम्पू से बालों में कैंसर होता है, तो ऐसे मेरे को डर लगा तो वो बंद कर दिया और ये खाली हो गई तो धो दिया। तो ये शैम्पू मेरे किस काम में लूँगी मैं, जो अपने किचन के जितने भी टॉवेल वगैरह है होते हैं ना, जो मतलब डस्टिंग के कपड़े वगैरह किचन के, तो वो वैसे भी ऑयली होते हैं, या फिर उसमें यूज करूँगी। मैं बता रही, जो मैं यूज करती हूँ वही बता रही हूँ, ताकि आपको भी कुछ बेनिफिट मिले। तो उसमें यूज कर सकते हो, या फिर कुछ अपनी नई साड़ी होती है या नया कोई भी कपड़ा होता है और उसका ऐसे धोना हो, कोई ऐसे सॉफ्ट कपड़ा हो, तो वो ये शैम्पू से आप बाकायदा धो सकते हो, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं। तो आप दोनों चीज़ें, तीनों चीज़ें यूज कर सकते हो। तो ये जेल में है ना, पहले कटोरी में डाल दूँगी, सब उल्टी करके रख दूँगी तो इसमें भर जाएगा, फिर इसमें डाल दूँगी, क्योंकि इसका मुंह चौड़ा है तो ये है ना गिरने में थोड़ी देर हो रही है। तो ऐसे करके मैं सब खाली कर दूँगी और पूरा भर दूँ पहले। तो ये देखो सब बोतल मैंने इसमें खाली कर दी और ऊपर लगा देंगे। ये थोड़ा पोंछ देते हैं, थोड़ी मेहनत लगती है बट काम की चीज़ हो जाती है हमारे। और हमारे मतलब देखो कितना भरा, पता है आपको नहीं दिखाई देगा, इतना भरा, इतने तक भरा, इतने तक आया है। अभी ये कम से कम करीबन 15 महीना भर तो चाल से नहीं, महीना भर के लिए डस्टिंग के सब कपड़े इसमें धुल सकते हैं एकदम फ्री में। और ये जेल जो इधर से मतलब ऐसे ऐसे करेंगे ना हाथ धोने में, तो ऐसे आता है एकदम देखो ऐसे पड़ रहा है ना। तो ये भी हमारे हाथ धोने के लिए काम आ जाएगा। और ये बोतल है जितनी खाली हुई है, सब में एक है ना
बड़े वाले बाउल में डाल देती हूँ, तो आंटी जी है ना सब में ये वो हो जाएगा, तो उससे आज कपड़े धो देंगे। और हमारे देखो चीज़ भी वो हो गई, और 2 पैसे की बचत भी हो गई। मतलब इतना हम सर्फ यूज करें या हैंड वॉश, हैंड तो मतलब जेल से आसानी से धो सकते हैं, इसमें कोई रिएक्शन नहीं आते। और इससे कपड़े जो मतलब ये डस्टिंग के कपड़े हैं, किचन के कपड़े हैं, वो मतलब वैसे भी ऐसे चिकास वाले होते हैं, मतलब तेल ऑयल वगैरह घी वगैरह लगने से तो अच्छे से साफ़ ही हो जाएगा। तो दोनों चीज़ें हमारे काम में आ गई। तो और ये साबुन है, ये टिकिया है, तो ये भी हम यूज़ नहीं करते। आप सब लोग कोई भी यूज़ नहीं करता है, क्योंकि ये कौन सी कंपनी के होते हैं और फिर बॉडी पे रैशेस हो जाते हैं, तो उसकी वजह से ये भी हमारे कुछ काम की नहीं। तो फ्रेश में डाल देंगे तो उसकी स्मेल एक टिक्की में 1 हफ्ते तक तो चलेगी आराम से। तो ये भी हमारे काम की हो गई। तो देखो इतने सारे, एक और पड़ा है अंदर, एक डाल दूँगी, 1 हफ्ते के बाद दूसरा डालूँगी। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, यूजफुल रहा होगा आपके लिए, क्योंकि ये सब चीज़ें तो मतलब यूजफुल की है, मतलब सीखने को मिलता है एक दूसरे का देख के। तो आसानी से हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। इधर ध्यान जाता है बोतल में है क्या, तो आसानी से यूज कर सकते हो। और जो चीज़ हमें बेनिफिट लगती है तो वो चीज़ तो हमें दिखानी ही चाहिए, ताकि कोई भी चीज़ है तो वेस्ट नहीं जाती, और हमारे बचत की बचत हो जाती है। तो करीबन तो 150-200 रुपये की बचत तो हो जाएगी सर्फ में, हैंड वॉश है ये वो, तो उसमें। और ये बोतल है तो इसका भी DIY करेंगे कुछ, ये धो के रखवा दूँगी आंटी जी के पास से, तो उसका DIY कर देंगे, फेंकूँगी नहीं। तो चलो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगे वीडियो तो सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि आगे आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिले। और आपकी भाभी के चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा, इतनी कंजूसी मत करिएगा। और यार कंजूसी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसमें तो पैसे भी नहीं लगते, फ्री का है। तो आपकी भाभी के चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बहुत सारे लाइक करिएगा, अच्छे अच्छे कमेंट करिएगा, और सजेस्ट करिएगा कुछ भी हो तो चलो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, एक चीज़ तो भूल गई आपको बताना, आज जो ये वीडियो में आपने देखा कि मैंने कुर्सी के जो मतलब ये नीचे कपड़ा लगाया है लेदर का, वो मैंने ये गन आपके साथ शेयर कर दूँ, आपके साथ शेयर कर दूँ। हस्बैंड जी का फ़ोन आ रहा है। तो ये देखो, ये ऐसी आती है, और इसको खींच के ऐसे करो तो ये चालू हो जाती है। और फिर ऐसे मतलब किसी के भी ऊपर क्लिप लगानी है तो थोड़ा सा ऐसे प्रेस करके ये दबा दो तो क्लिप लग जाती है। देखो इधर मैं लगा के दिखाती हूँ आपको। खत्म हो गई कि क्या? हाँ, ख़त्म हो गई है देखो, क्योंकि कल मैंने पूरी ख़त्म कर दी थी। तो आसानी से ये अभी नहीं डालूँगी ऐसे ही बता दूँ आपको। तो ये मेरे को पड़ा था 750 का, और ये पैकेट लिया था मैंने 45 रुपये का, मतलब 45। तो ये मतलब करीबन 800 हो गए ना। तो 800 में वैसे देखो सब कुर्सियों का लेदर लग गया। और ये हमारे कभी भी सोफे में कुछ भी करना हो, कपड़ा निकला हो या फिट करना हो या फिर कुछ भी, तो बहुत सारी यूजफुल चीज़ें आप भी ले सकते हो। मैंने लोकल मार्केट से ली है, और अच्छी कंपनी की है। ये देखो वो भैया ने दी ना, तो मेरे को बोला था गारंटी है, आप कुछ भी हो तो वापस लाना, मैं वापस पैसे दूंगी। और इसके ऊपर देखो 950 लिखे है, और मेरे को 850 में पड़ी थी, उन्होंने दी थी। तो आई होप कि आपको भी ये भी पसंद आया होगा, क्योंकि ये गन ही बोलते हैं इसको, क्लिप का जैसे स्टेपलर होता है ना उसकी तरह ही होता है, पर ये बड़ा आता है, क्योंकि लेदर का कपड़ा कितना भी जाड़ा हो तो उसमें बैठ सकती है। और अपने बिल्कुल भी ऐसे वो नहीं होती कि ऐसे हाथ दर्द नहीं होता, और सिलाई तो होती नहीं है लेदर में, बहुत जाड़ा कपड़ा होता है। तो ये भी बहुत यूजफुल चीज़ है, तो आप ले सकते हो आराम से। और ऐसे ही मैंने देखो कुर्सी एकदम नई कर दी। तो चलो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से वीडियो लेके। अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर।